अरविंद जी, अभी मैं देख रहा था जो फैक्ट शीट आई है यूनाइटेड स्टेट्स से, उस फैक्ट शीट में बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। पहला बदलाव ये है कि 500 अरब डॉलर की खरीद हिंदुस्तान जो करेगा वो बाध्यता नहीं है, वो विकल्प के तौर पर है। दूसरा बदलाव ये है कि कृषि उत्पादों को भी खरीदा जाएगा भारत के ज़रिए, उसमें कृषि को हटाया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो आरोप संसद के भीतर लगाए हैं और अमेरिका की तरफ से जो बदलाव दिख रहे हैं, इन दोनों बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर मैं आपकी राय चाहता हूं। देखिए, दो चीजें हैं। ये पहली बार हम लोग के अनुभव में है कि समझौता हुआ नहीं और उसके कई वर्षन आ गए और उसकी घोषणा कुछ ऐसे होने लगी। ट्रम्प कर रहे हों, उनका अपना स्टाइल होगा, लेकिन हमारी ओर से भी ये होने लगा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। इस किस्म का समझौता आज तक हुआ ही नहीं है। तो ये कुछ अजीब चीज है कि जो समझौता अभी हुआ नहीं है लिखत पढ़त में, जिसकी आमतौर पे समझौता होने के, दस्तखत होने के तस्वीरें आती हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, डील सामने लाई जाती है, उसके पहले ड्राफ्ट के डिफरेंट वर्सन आने लगे। 3 ड्राफ्ट तो मेरे ख्याल आ ही चुके हैं अभी तक, और उस सब में बातें बदली हुई हैं, कोई एक जैसी बात नहीं है। तो इसलिए ये इस समझौते को लेके इस तरह से सेलिब्रेट करना और इस तरह की बात करना, जबकि कुछ बातें बहुत बेसिक है कि 3% पे अगर पहले हमारा व्यापार होता था, तो 18% पे आप लेके उसको इस तरह से क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन चीजों को अभी मैं मानता हूं कि बहुत बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी इसमें घालमेल अभी होगा और हो रहा होगा, क्योंकि ये और ये अच्छी बात है कि हमारी तरफ से दबाव बन रहा है, सरकार की तरफ से दबाव बने अमेरिका पे, और सरकार पे विपक्ष की तरफ से और मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से दबाव बने। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं डब्ल्यूटीओ की बातचीत जब से शुरू हुई है, तब से इन सेक्टर्स को खोलने का दबाव हम पे लगातार है। और ये कमलनाथ हो या अरुण जेटली जी हो, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे जिन्होंने डब्ल्यूटीओ की बातचीत में हमारे मुल्क को लीड किया था, उन सब ने इन दबावों को अनुभव किया, और उन्होंने बल्कि इसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई, गरीब देशों, कमजोर देशों को एकजुट करके इनके खिलाफ आवाज उठाई। और अगर अभी तक ये डब्ल्यूटीओ में नहीं आए थे इस तरह के सौदे, तो उसकी वजह ये थी कि भारत ने उसका काफी मजबूती से विरोध किया था। यूरोप और अमेरिका में खेती और पशुपालन की स्थिति जो है, उस हिसाब से हम उनके सामने टिकेंगे, इसकी स्थिति सब दिन से लग रहा था कि हम उसके सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि जितनी सब्सिडी वो देते हैं, जितना उनके यहाँ रेट है, करेंसी का जो खेल है यहाँ से वहां के बीच में, उन सब में हमारा किसान कहाँ टिकेगा, ये मुश्किल था। तो दबाव बने, हाउस से बने, बाहर से बने, सरकार बनाए, ये अच्छी बात है, और बेहतर डील निगोशिएट किया जाए। जी। लेकिन डील अभी फाइनल ना हो तब तक इस किस्म का शोर अमेरिका की तरफ से भी मचे और हमारी तरफ से भी कि डील ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल डील्स जैसा कुछ। अब मुझे अचानक ठीक याद आता ठीक है ठीक। कि इसी किस्म का हंगामा अमेरिकी न्यूक्लियर डील के समय हमारे कांग्रेसी भाई लोग कर रहे थे कि दुनिया की सारी समस्या और हिंदुस्तान की सारी समस्या उस न्यूक्लियर डील से खत्म हो जाएगी। तो इस किस्म की चीजें पॉलिटिकल तो हो सकती हैं, लेकिन वो व्यवहारिक और आर्थिक नहीं है। दीपक शर्मा, अरविंद जी जो कह रहे हैं, मोटे तौर पर इस बात से किसी भी आदमी की सहमति होगी कि जब डील ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, जब डील का फ्रेमवर्क आया, उसके बाद एक फैक्ट शीट आई है, उस पर अलग अलग तरह के वर्जन भी हैं, सरकार ने भी कहीं भी वो दस्तावेज़ नहीं लिखा कि ये हमने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है और उसके ये डिटेल्स हैं। डिटेल्स नहीं है, फैक्ट शीट है। और नेता विपक्ष होने के नाते एक जिम्मेदारी भरा ओहदा है। जब आप ये कहते हैं कि आपने पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है, हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका के आगे घुटनों के बल बैठ गई है, तो जाहिर है कि ये मैसेज ठीक नहीं जाता है। और ये किसी भी तरीके से, अगर उसके फैक्ट नहीं आपने देखे हैं, आपके पास डिटेल्स नहीं हैं, तो कहना वाजिब नहीं है, जिम्मेदारी भरा काम नहीं है। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि इस मामले के ऊपर सरकार जो है वो अधिकृत तौर पर अपना वक्तव्य देकर क्यों नहीं सारी चीजों को स्पष्ट कर रही है। आज बजट सत्र से पहले, बजट पेश होने के बाद अगर आप डील जो है वो कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारा तो ये कहना है कि इनको जो है वो अब सप्लीमेंट्री बजट देना चाहिए।
और उसमें जो है वो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक बात बड़ी स्पष्ट है, कहाँ 3% जो टैरिफ था उससे अब 18% टैरिफ के ऊपर अगर ये लोग इसका जो है वो खुशी मनाते हैं और मदर ऑफ ऑल डील्स कहते दीपक जी, हैं, मेरा तो मेरा आप सवाल मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब ब्लैक एंड जी व्हाइट में आपके पास डिटेल्स नहीं है, डील्स नहीं है, तो नेता विपक्ष होने के नाते सदन में खड़ा होकर के आप कैसे कह सकते हैं कि आपने किसानों को बेच दिया, आपने पावर सेक्टर को बेच दिया, आपने देश को बेच दिया। ये ठीक वैसे ही जनरल नरवणे कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे बारे में स्टेटस क्या है, पब्लिशर कह रहा है कि हमने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, राहुल गांधी के हाथ में किताब है और वो कहते हैं कि इसमें ये डिटेल्स है। सवाल ये है कि देखिए बहुत जिम्मेदारी भरा देखिए ओहदा होता है, क्या राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? देखिए हमारी तरफ से अगर बात है तो पहले इन्होंने उस डील के ये तायद कर रहे हैं, ये उस डील को सबसे बढ़िया डील इनके मंत्री कह रहे हैं, तो वो क्या हवा में कह रहे हैं? जब उन्होंने ये बात कही और उसके ऊपर जब उस डील के बारे में हमने प्रतिक्रिया दी, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये डील जो है ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के अधिकारों को गिरवी रखने का काम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ ये अगर मंत्री इनके बयान दे रहे हैं, हम उनके बयानों को ये तो नहीं कह सकते कि नहीं अभी ये डील नहीं हुई है, कागज नहीं आए। जब मंत्री कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे ठीक हैं कि ठीक है। हमने जो है फिर डील मुझे कर दी है। ऋषभ को इसमें शामिल करना पड़ेगा। अजीत के पास चलने से पहले ऋषभ, ये जो आरोप हैं राहुल गांधी ने सदन के भीतर लगाए हैं और गंभीर आरोप हैं, खुल करके बोल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑथेंटिकेट करवाने की ज़रूरत है तो मेरे हाथ में जो पेपर है यही ऑथेंटिकेशन है, कहिए तो मैं स्पीकर को भी दे सकता हूँ। तो वो जो खम ठोक करके सदन के भीतर कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने देश को बेच दिया है, और अभी दीपक जी भी वही कमोवेश बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी, आपकी सरकार। देखिए सर, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। राहुल गांधी ने आज सदन में एक वक्तव्य को और रखा और वो वक्तव्य था ग्रिप एंड चोक्ड। और उनको याद दिला देता हूं, बेशक देश की जनता ने ग्रिप करके कांग्रेस की राजनीति को चोट करने का काम किया है। दिक्कत क्या है राहुल गांधी के साथ, 95 इलेक्शन के हारने के बाद भी वो रिसर्च करते नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं और इस ख्वाब में अभी तक जी रहे हैं कि देश में गांधी परिवार का बपौती जागीर है। वो नहीं है साहब, उन्हें पढ़ना पड़ेगा और जब पढ़ते हैं तब उन्हें समझ में आएगा कि ये बायलैटरल ट्रेड डील हुआ क्या है। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी शायद मिस कर गए, पढ़े नहीं और शायद उन्हें पता नहीं कि जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने सार्वजनिक तौर पे कई मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेड डील के कॉपी पिंड है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट जाइए पढ़िए और उसको पॉइंट वाइज समझिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि देश को गुमराह करना है। पहले नारा लेकर आए चौकीदार चोर है, पूरा देश चौकीदार बनकर मजबूती से जवाब दिया। दूसरा नारा लेके आए वोट चोर गद्दी छोड़, देश की जनता ने कहा राहुल गांधी बिहार छोड़। अब ये नारा लेके आए कि बेच दिया बेच दिया। भाई साहब, आपने कांग्रेस की अस्मिता को बेच दिया और कुछ दिन बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे राहुल गांधी कांग्रेस छोड़, और ये तय है सर। आइए ना डिस्कस करते हैं ट्रेड डील पे। क्या इस पे पॉइंट आउट पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए? जो जीबीसी और बीटीए दोनों के बीच का तालमेल नहीं बैठेगा, लेकिन इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई साहब उसमें जो एग्रीकल्चर के हैं उनको आउटलाइन किया गया है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। तीसरी बात, जो हमारे सेक्रेटरी मिस्त्री जी ने, उन्होंने भी एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर है उनके चेयरमैन शशि थरूर है, उनके पास भी रिपोर्ट सबमिट की है, वहां पढ़ेंगे नहीं। अगर दूसरे देश का कोई एक नागरिक या कोई एक अधिकारी कुछ बोल दे तो उसको ये मान बैठते हैं। कहने का विषय यह है कि राहुल गांधी को ना तो कांग्रेस के अंदर सीरियस कोई ले रहा है, ना अब देश सीरियस लेगा। कब तक झूठ बोलेंगे साहब? नए नए एजेंडे लेकर आते हैं। ऑथेंटिकेट क्या होता है? कल दिन मैं ये पेपर लेकर आ जाऊं, कोई प्रूफ नहीं है, हालांकि ये तो ऑथेंटिकेट पेपर है मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट पे से जो पार्लियामेंट में कोट किया गया है, लेकिन कल दिन मैं इसमें लिख दूं राणा यशवंत जी ने ऋषभ तिवारी को मर्डर की धमकी दी है और मैं आके कह दूं कि चैनल पे, हाँ भाई साहब मैं कह रहा हूं आपको मानना पड़ेगा। ऋषभ तिवारी कौन होता है? राजा हरिश्चंद्र। यह जानना चाहता है देश का युवा, जानना चाहता है देश का एक एक नागरिक कि कुछ भी आपका मन में आएगा, आएंगे आप बोलकर निकल जाएंगे। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह देश लोकतंत्र की खूबसूरती से चलता है साहब। गांधी परिवार जो डिसाइड करेगा उससे नहीं चलेगा। अजीत, ये